सुनील एक मेहनती किसान था। सुनील अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ रहता था। सुनील की बेटी रानी पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी। पार्वती, देखो, रानी इस साल भी अव्वल आई है। मेरी बेटी तो हर साल अव्वल आती है। आखिर बेटी किसकी है? हाँ, वो तो है। इस साल की फसल पिछले साल के मुकाबले 2 गुना ज्यादा है, तो पैसे भी तो दुगने ही आएंगे। कुछ पैसे रानी की पढ़ाई के लिए बचा के रखूंगा। मैं सोच रहा हूँ, रानी जब स्कूल खत्म करेगी तो उससे अच्छे कॉलेज में पढ़ाऊंगा। हाँ, क्यों नहीं। आप रानी के लिए इतना सोच रहे हो। हर बाप अपनी बेटी के लिए इतना नहीं सोचता है। मैं खुश हूँ आप रानी को इतना प्यार करते हैं। जैसे बुरे दिन हम दोनों ने देखे हैं, वैसा दिन हमारी बेटी ना देखे, बस मैं यही चाहता हूँ। सुनील अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। रानी को अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाए, इसलिए सुनील दिन रात खेती करके अनाज 2 गुण ज्यादा उगा रहा था कि आगे चल के रानी की पढ़ाई में पैसों की कमी ना हो। एक रात जोर से बारिश होने लगी। सभी खेत खलियानों में पानी भर गया। अगली सुबह जब सुनील अपने खेतों में पहुंचा तो वो पानी भरा देख, हे भगवान, ये क्या हो गया? अब सब कैसे होगा? सुनील का उदास चेहरा देख पार्वती पूछती है, क्या हुआ? आप इतनी जल्दी क्यों लौट आए? सब ठीक तो है ना? कुछ नहीं बचा पार्वती, बारिश आने की वजह से हमारे खेतों में पानी भर आया। हमारा सारा अनाज बर्बाद हो गया। मैंने सब पैसे खेती करने में लगा दिए थे। अब समझ नहीं आ रहा कि आगे का गुजारा कैसे होगा। आप रोइए मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। पर पार्वती, अब रानी की पढ़ाई कैसे होगी? ये बारिश ने हमारे खेतों के साथ साथ रानी की पढ़ाई भी बर्बाद कर दी। हम दोनों ने हर मुसीबत का मिलके सामना किया है, इस मुसीबत का भी मिलके सामना करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, मैं जमींदार के घर में खाना बनाने का काम कर लूंगी। कुछ पैसे आ जाएंगे, फिर आप धीरे धीरे अपनी खेती शुरू कर लेना। पार्वती बहुत ही मेहनती औरत थी। हर मुसीबत में सुनील के साथ खड़ी रहती और सुनील को हौसला देती। पार्वती अगले दिन ही जमींदार के घर पहुंची। वहां जमींदारनी थी। ये जमींदार के घर में बरखा नाम की एक नौकरानी थी जो निहायत ही कामचोर थी और साथ ही साथ वो जमींदार के घर से पैसे और खाना भी चुराया करती थी। पार्वती सेठानी से मिली। पार्वती, पहले मैं देखूंगी तू कैसा खाना बनाती है, फिर ही तुझे काम पे रखूंगी। ये मेरी नौकरानी बरखा है, तुझे सारा कुछ समझा देगी। पार्वती खाना बना के सेठानी को खिलाती है। पार्वती के हाथ का बना खाना खा के सेठानी खुश हो जाती है। वाह, इतना स्वादिष्ट खाना कभी खाया ही नहीं है, तू कल से ही काम पे आ जा। पार्वती के हाथ का खाना खा के सेठानी खुश थी, पर बरखा पार्वती से जलने लगी थी। आधे ही ना जाने क्या जादू कर दिया, कब से उसी के गुण गा रही है सेठानी। पार्वती अपने समय से अति सारा काम करती और अपने समय पे निकल जाती। पार्वती अपने काम से काम रखती थी, पर इस दौरान बरखा को किचन से कुछ खाने नहीं मिलता। बरखा अंदर ही अंदर पार्वती से जलती थी। पार्वती, तुम किचन में कुछ खाती क्यों नहीं हो? अगर तुम्हें अपने बच्चों के लिए कुछ लेके जाना है तो ले जाओ, मैं सेठानी से कुछ नहीं बोलूंगी। मैं चोरी करके अपने बच्चों का पेट नहीं पालती हूँ, और अगर तूने किचन से कुछ भी चोरी किया या घर लेकर गई तो मैं सेठानी को सब कुछ बोल दूंगी। तू मुझे चोर समझती है? तू चोरी है, उसमें समझना क्या। अगली बार मुझसे बात करने से पहले सोच लेना। बरखा पार्वती को काम से निकालने का प्लान बनाने लगी और सेठानी को पार्वती के बारे में चुगली करने लगी।
आपको पता है, पार्वती का पति घर में पड़ा रहता है और पार्वती काम करके घर चलाती है। तो उसे हमें क्या बरखा, पार्वती अपना काम अच्छे से करना जानती है। अब उसके घर में क्या चल रहा है उससे हमें क्या करना है। सेठानी, कल से मैं काम पर अपनी बेटी को भी ले आऊंगी। वो घर पे अकेली रहती है, यहाँ आएगी, कम से कम बैठे बैठे पढ़ाई तो कर लेगी। ठीक है। अगले दिन पार्वती रानी को भी अपने साथ लाती है। रानी बाहर बैठ के अपनी किताबें पढ़ने लगती है। रानी, तू तो बहुत अच्छा पढ़ती है, कौन से स्कूल जाती है? मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद है, पर अब मैं स्कूल नहीं जाती हूँ। तभी सेठानी का मुन्ना रोने लगता है। सेठानी अपने मुन्ने के पास जाती है और रानी पढ़ाई जारी रखती है। बरखा, मुन्ने को देख, मैं नहाने जा रही हूँ। बरखा मुन्ने को जमीन पे छोड़ देती है। मुन्ना डगमगाते डगमगाते घर के गेट तक पहुंच जाता है। तभी बाहर रोड पर एक गाड़ी तेजी से मुन्ना की ओर बढ़ ही रही होती है। तभी रानी का ध्यान मुन्ने पर जाता है। रानी जोर से चिल्लाती है और भागते हुए सही समय पर मुन्ने की जान बचा लेती है। रानी की चीख सुन के घर के सारे लोग बाहर आ जाते हैं। मुन्ना, मेरा मुन्ना। बरखा, तेरी लापरवाही की वजह से आज मेरे मुन्ने को कुछ हो जाता। तो अभी के अभी यहीं से चली जा। सेठानी, बरखा का भी परिवार है, अगर वो काम नहीं करेगी तो उसका घर कैसे चलेगा? इस बार उसे माफ कर दीजिए। सेठानी गुस्से में थी। पार्वती सेठानी को समझाती है। ठीक है रानी, तूने मेरे मुन्ने की जान बचाई है। मुन्ना डगमगाते डगमगाते घर के गेट तक पहुंच जाता है। तभी बाहर रोड पर एक गाड़ी तेजी से मुन्ना की ओर बढ़ ही रही होती है। तभी रानी का ध्यान मुन्ने पर जाता है। रानी जोर से चिल्लाती है और भागते हुए सही समय पर मुन्ने की जान बचा लेती है। अब से तेरी सारी पढ़ाई का खर्च मैं दूंगी, तुझे जितना पढ़ना है पढ़। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। रानी ने सेठानी के पैर छुए। रानी भी बहुत खुश थी कि वो वापस स्कूल जा पाएगी और बरखा को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने चोरी करना और लापरवाही करना छोड़ दिया। अब वो ईमानदारी से अपना काम करने लगी थी।